हेलो फ्रेंड्स, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, की हालचाल। होप करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, बेहद ही सुहावने दिन में हाजिर हूँ फिर से एक बार लेके अपडेट ब्लॉग के साथ। मैं हूँ अभी दिल्ली में सराय काले खां के पास दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर, और मेरे लेफ्ट साइड में है दिल्ली का प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर। और आने वाले कुछ ही महीनों में यही अक्षरधाम मंदिर बनने वाला है एक लैंडमार्क, देश के दो बड़े एक्सप्रेसवे के मिलन का। आप सामने एक फ्लाईओवर देख पा रहे होंगे, यह है अक्षरधाम सेतु जो कि दिल्ली को नोएडा से जोड़ता है। और हम लेंगे यहाँ से लेफ्ट, और मेरे लेफ्ट लेते ही ठीक इसी जगह से स्टार्ट हो रहा है देश का पहला इकोनॉमिक कॉरिडोर, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। और इसी के साथ ही दिल्ली से बागपत, बड़ौद, शामली, थाना भवन होते हुए सहारनपुर तक जाने वाला नेशनल हाईवे 709B का ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बागपत इंटरचेंज तक का रूट भी यही होगा। इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन यानी EPC मॉडल के अंतर्गत तैयार होने वाले इस एक्सप्रेसवे का फाउंडिंग स्टोन फरवरी 2021 में माननीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के द्वारा रखा गया था। इस एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 210 किलोमीटर रह जाएगी। 13,000 करोड़ की लागत से बनने वाले इस एक्सप्रेसवे में दिल्ली, गाजियाबाद, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और देहरादून जिले आपस में जुड़ जाएंगे, जिससे दिल्ली से देहरादून मात्र 2 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। यह एक्सप्रेसवे ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड दोनों तरीके से बनाया जा रहा है। और कंस्ट्रक्शन के हिसाब से इस पूरे एक्सप्रेसवे को 4 फेसेस में बांटा गया है, जिसमें से फेस 1 ब्राउन फील्ड होगा जो कि दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर से शुरू होकर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बागपत इंटरचेंज तक जाएगा, जिसकी लंबाई होगी 31.2 किलोमीटर। इस फेज़ में 6 लेन एक्सप्रेसवे के साथ ही 6 लेन की सर्विस रोड भी बनाई जाएगी ताकि लोकल ट्रैफिक में भी कोई दिक्कत ना हो। फेज़ 2 ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से सहारनपुर बाईपास तक लगभग 118 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें 7 इंटरचेंजेस और 60 अंडरपास बनाए जाएंगे और ये पूरा एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड होगा। फेज 3 सहारनपुर बाईपास से गणेशपुर तक 6 लेन एक्सप्रेसवे और 4 लेन हाईवे अपग्रेडेशन होगा। इस एक्सप्रेसवे का फेज 4 गणेशपुर से देहरादून तक वाइल्ड लाइफ और पहाड़ों के बीच में से गुजरेगा, जिसकी लंबाई होगी 20 किलोमीटर और जंगली जीवों के आवागमन में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए एक्सप्रेसवे पर एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से मसूरी, धनौल्टी जैसे हिल स्टेशंस की दिल्ली से कनेक्टिविटी बहुत सुगम हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के व्लॉग में हम अपडेट लेने वाले हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के फेज़ 1 की, जो कि अक्षरधाम से शुरू होकर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक जाता है। और लेफ्ट साइड में आप बैरिकेडिंग देख सकते हैं। काम इस एरिया में अभी शुरू ही हुआ है क्योंकि हम अक्षरधाम मंदिर से बस थोड़ा सा ही आगे बढ़े हैं। लेफ्ट साइड में जो फुटपाथ थी उसको तोड़ने का काम चल रहा है रोड वाइडनिंग के लिए, क्योंकि 6 लेन एक्सप्रेसवे होगा, 6 लेन की सर्विस रोड भी बनाई जानी है। वर्तमान में ये पूरी रोड 6 लेन की ही है, यानी 6 लेन इसमें ऐड की जाएंगी। और कंस्ट्रक्शन वाइज दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के फेज़ 1 को भी 2 पैकेजेस में डिवाइड किया गया है। फेज़ 1 का पैकेज 1 दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर से शुरू होकर दिल्ली यूपी बॉर्डर तक लगभग 14.75 किलोमीटर लंबा है। कंस्ट्रक्शन कंपनी है गवार कंस्ट्रक्शन, जिसको 1300 करोड़ में पैकेज 1 में एक्सप्रेसवे कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इस पैकेज में गीता कॉलोनी से लेकर खजूरी खास तक लगभग 6.4 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड पार्ट होगा। अब जो कि पैकेज 1 का जो सारा एरिया है वो दिल्ली में होगा, कंजस्टेड एरिया, फुल ऑन ट्रैफिक होगा। गवार कंस्ट्रक्शन के लिए भी इस एक्सप्रेसवे के ब्राउन फील्ड पार्ट में कंस्ट्रक्शन करना चुनौतियों से भरा होगा। और यही कारण है कि अक्षरधाम से लेकर यहाँ तक कोई भी कंस्ट्रक्शन का कार्य होता हुआ दिखाई नहीं दिया, सिवाय अक्षरधाम के पास कुछ बैरिकेडिंग लगाकर फुटपाथ तोड़ने के अलावा। इस समय हम जिस एरिया में हैं ये सारा पार्ट एलिवेटेड होने वाला है। हम पुश्ता रोड पर आ गए हैं, शास्त्री पार्क के पास।
और यहाँ पर राइट साइड में जो आने वाली रोड है वो बंद कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर गवार कंस्ट्रक्शन सेटअप कर रहा है हैवी मशीनरी का एलिवेटेड रोड के लिए, पिलर्स बनाने के लिए। मेरे राइट साइड वाली रोड बिल्कुल ब्लॉक कर दी गई है। यहाँ पे क्रेन की मदद से कार्य शुरू भी हो चुका है और एक पाइलिंग मशीन यहाँ पर पहुँच चुकी है। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये दिखाना है कि कितना काम दिल्ली एक्सप्रेसवे के फेज़ 1 पर हो चुका है और कितना काम हो रहा है और किस किस जगह पर कार्य चल रहा है। राइट साइड में देखिए, यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाकर रोड क्लोज कर दी गई है। सामने है रिश्तर सेतु। लेफ़्ट साइड जाएंगे तो कश्मीरी गेट बस टर्मिनल और राइट साइड जाएंगे तो शादरा की ओर चले जाएंगे। गीता कॉलोनी के पास से शुरू हुई एलिवेटेड रोड इस ब्रिज को भी ओवरपास करते हुए खजूरी की दिशा में आगे की ओर बढ़ेगी। शास्त्री बाग चौराहे को पार करके हम अब पुश्ता रोड पर आ गए हैं, खजूरी रोड पे। लेफ्ट साइड में जो ट्रम्पेट फ्लाईओवर है, बीच में जगह है, यहाँ पर एलिवेटेड स्ट्रक्चर के लिए जो प्री आर्ट स्ट्रक्चर होते हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं, पहले से तैयार कर दिए गए हैं। और आगे बढ़ते हुए पहली रेड लाइट के बाद ही यहाँ पर डाइवर्जन के बोर्ड के साथ ही बैरिकेडिंग दिखाई दे रही है। तो गवार कंस्ट्रक्शन ने इस एरिया में अपना कार्य शुरू कर दिया है। हालांकि अभी इनिशियल स्टेज पर है, फाउंडेशन की तैयारी चल रही है मोस्टली, क्योंकि एक पिलर तैयार होने में लगभग 3 फेजेस होते हैं, जिसमें सबसे पहले ज़मीन के नीचे फाउंडेशन डाली जाती है, फिर पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा होता है और उसके ऊपर टॉप बनाया जाता है टी शेप में, जिसमें गार्डर रख के स्लैब डाली जाती है और पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। अब चूँकि एक्सप्रेसवे 6 लाइन वाइड होगा और बता दूं आपको, ये सिंगल पिलर पर 6 लाइन एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है और इसके लिए काफ़ी मजबूत पिलर बनाए जाएंगे। कंस्ट्रक्शन कंपनी पूरी फुल स्विंग से इस पार्ट में कंस्ट्रक्शन में लग गई है और रोड के दोनों साइड में बैरिकेडिंग कर दी गई है और मशीनरी यहाँ पर पहुँच चुकी है पाइलिंग के लिए। हालांकि जो बोर्ड है, जो बैरिकेडिंग है, उस पर जो लिखा गया है वो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे नहीं लिखा गया है, दिल्ली सहारनपुर हाईवे लिखा गया है। बट जैसा कि आपको पहले ही बताया कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का फेज़ 1 दिल्ली सहारनपुर हाईवे का भी पार्ट होगा, तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता कि इसे दिल्ली सहारनपुर हाईवे कहें या दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। ये हम पहुँचे हैं भजनपुरा मोड़, वजीराबाद फ्लाईओवर के पास। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे इस फ्लाईओवर को भी ओवरपास करेगा और इसके बराबर ही एक मेट्रो लाइन का भी निर्माण कार्य चल रहा है, उसको भी ओवरपास करता हुआ खजूरी की दिशा में आगे की ओर बढ़ेगा। इस फ्लाईओवर के दूसरी साइड आ गए हैं। करावल नगर और बागपत के लिए सीधा बोर्ड देख सकते हैं। अभी तो यहाँ पे आप ट्रैफिक जाम देख रहे होंगे, बट एक्सप्रेसवे बनने के बाद आप ट्रैफिक फ्री सफ़र कर सकते हैं। फेज़ 1 की जो कुल दूरी है वो लगभग 31 किलोमीटर है, जिसको इस समय तय करने में 1.5 से 2 घंटे तक का समय लग जाता है, जो कि एक्सप्रेसवे के कंप्लीट होने के बाद कुछ मिनटों का ही सफ़र रह जाएगा। हालांकि इस एक्सप्रेसवे के फेज़ 1 का जो पैकेज 1 है, काम बिल्कुल ही इनिशियल स्टेज। और वजीराबाद फ्लाईओवर के बाद इस पैकेज में कोई काम होता हुआ दिखाई दिया भी नहीं है। दोस्तों, हम आ गए हैं अब दिल्ली यूपी बॉर्डर पर। एक्सप्रेसवे के फेज़ 1 का पैकेज 1 भी बस यहीं तक है। यहाँ से आगे फेज़ 1 का पैकेज 2 शुरू हो जाता है। दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सप्रेसवे के यूपी खंड में। दिल्ली पीछे छूट गई है, अब हम यूपी में आ गए हैं।
तो दोस्तों पैकेज 2 की जो लंबाई है वो 16.85 किलोमीटर है, जो कि दिल्ली यूपी बॉर्डर से शुरू होकर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बागपत इंटरचेंज तक है। कंस्ट्रक्शन कंपनी है सीगल इंडिया लिमिटेड, जिसको 1900 करोड़ में एक्सप्रेसवे के इस पैकेज का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। हालांकि आपको नॉलेज ही होगी, फिर भी थोड़ा ब्रीफ कर दूं कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 का जो फेज़ 2 है, इसका कॉन्ट्रैक्ट पहले गायत्री कंस्ट्रक्शन को दिया गया था, जिसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया था। दोस्तों एक खास बात, 16.85 किलोमीटर लंबे इस पैकेज 2 में लगभग 11.2 किलोमीटर का पार्ट एलिवेटेड होने वाला है। हम आ गए हैं अब लोनी मोड़ पे, राइट साइड जाएंगे तो लोनी की ओर, और एक्सप्रेसवे यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेगा। अब चूँकि एक्सप्रेसवे लेफ़्ट टर्न लेगा, 6 लाइन वाइड होने वाला है, तो लेफ़्ट साइड में जगह भी काफ़ी चाहिए होगी, और इसके लिए रोड वाइडनिंग के लिए लेफ़्ट साइड में काफ़ी तोड़फोड़ भी की गई है, ज़मीन एक्वायर की गई है। लेफ़्ट साइड में आपको थोड़े टूटे मकान दिखाई दे रहे होंगे, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कितनी वाइड यहाँ पर रोड की गई है। हालांकि जिनके मकान टूटे हैं, दुकान टूटी हैं, उनका दर्द अपनी जगह है, भले ही कितना ही मुआवजा उन्हें क्यों ना मिला हो। बट अगर एक्सप्रेसवे की नज़र से देखें तो जितनी ज़मीन एक्सप्रेसवे के लिए चाहिए थी वो अब मिल चुकी है। लेफ़्ट साइड में ट्रोनिका सिटी, उसके साथ ही लगता हुआ ट्रोनिका सिटी थाना, और यहाँ पर देखिए राइट साइड में ही रोड वाइडनिंग के लिए जो ब्लास्ट थी वो डाल दी गई है। बारिश की वजह से शायद सड़क नहीं बनी है, तो जैसे ये बारिश रुकेगी यहाँ पर सड़क का निर्माण भी कर दिया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं मानसून जस्ट आने वाला है। तो मानसून में तो काम की गति या सड़क बनाने का काम हमें भूल ही जाना चाहिए। तो मानसून से पहले जितनी सड़क बन जाए उतना इस सड़क पर सफ़र करने वालों के लिए काफ़ी सुगमता होगी, क्योंकि अभी तो हालत काफ़ी ख़राब है। दोस्तों जैसे ही मैं आपको बता ही रहा था, राइट साइड में देखिए जहाँ पे ये डंपर ट्रक खड़ा हुआ है, ये नई सड़क यहाँ पर बना दी गई है, सर्विस रोड, क्योंकि एक्सप्रेसवे जो बनना है एलिवेटेड, उसके पिलर तो रोड के बीच में आएंगे, तो जो ट्रैफिक होगा वो रोड के दोनों साइड से ही निकलेगा। मेरे लेफ़्ट साइड में है मंडोला विहार योजना, और जब पुरानी कंपनी यहाँ पर कार्य कर रही थी तब भी आपको ने शायद पुरानी वीडियो देखी भी हो, तो मंडोला विहार के पास ही बैरिकेडिंग लगाकर पिलर बनाने का काम शुरू हुआ था। बहुत छोटे से एरिया में ही काम शुरू किया गया था उस टाइम भी, बट जब NHAI की तरफ से गायत्री कंस्ट्रक्शन को नोटिस मिले तब थोड़ी सी उन्होंने स्पीड दिखाई और पिलर्स बनाने का काम दोबारा चालू किया। बट नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में NHAI भी अब काम में ढिलाई बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती, और यही कारण है गायत्री प्रोजेक्ट को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था वो कैंसिल कर दिया गया, और जो नई कंपनी है वो है सीगल इंडिया लिमिटेड, उसने इस पूरे पार्ट को टेक ओवर कर लिया है। हालांकि जो अभी बोर्ड लगे हुए हैं, जो बैरिकेडिंग लगी हुई है, उस पर गायत्री प्रोजेक्ट ही लिखा हुआ है। कुछ बैरिकेडिंग पर पेंट करके नाम मिटा भी दिया गया है। और जैसा कि आपको बताया, सीगल इंडिया लिमिटेड ने जैसे ही एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 का टेक ओवर किया है, कंस्ट्रक्शन की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ कर दी गई है कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा। ये जो आप पिलर्स का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, सरियों का जाल दिखाई दे रहा है, ये सब इसी नई कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं, कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। मेन चीज़ होती है फाउंडेशन तैयार हो चुकी है, ऊपर सरिये दिखाई देने का मतलब है कि कार्य प्रगति पर है। और बैरिकेडिंग तो यहाँ तक देखिए कर दी गई है। जगह है ये गांव मंडोला, और अब देख के लग भी रहा है कि हाँ, इस एक्सप्रेसवे ने कुछ अपनी स्पीड पकड़ी है, क्योंकि पिछली कंपनी ने तो काम के नाम पे सिर्फ और सिर्फ टाइम पास ही किया था। और देखिए थोड़ी सी आगे ही बढ़े हैं, और यहाँ पर फिर से बैरिकेडिंग
हालांकि सीगल इंडिया की बैरिकेडिंग बिल्कुल ही नए स्टाइल की है, जैसे पुराने से कंस्ट्रक्शन कंपनी काम करती थी कि बैरिकेडिंग ना लगा के एंगल गार्ड के ऊपर टीन की शीट्स लगा दी गई हैं। बट काम काफ़ी तेज़ गति से यहाँ पर चलता हुआ, क्योंकि जो मेन काम है कंपनी के लिए वो पहले अपनी ज़मीन एक्वायर करना है। ज़मीन एक्वायर से मतलब है जो सेंटर में उन्होंने एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनाना है, उसके लिए बैरिकेडिंग सबसे पहले की जानी है, और वही काम यहाँ पर कंपनी की जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है वो करते हैं। और पैकेज 2 ने तो मुझे भी सरप्राइज़ किया है कि कुछ दूरी के बाद ही दोबारा से बैरिकेडिंग शुरू हो जाती है, और ऐसा नहीं कि अकेली बैरिकेडिंग ही है, वहाँ पर पिलर्स भी दिखाई देने शुरू हो रहे हैं। हालांकि पिलर्स पर भी कंक्रीट फिलिंग होनी बाकी है, बट पिलर्स का जाल दिखाई देने का मतलब है फाउंडेशन तैयार है। और राइट साइड से भी थोड़ा मैं देख पा रहा हूँ कि फाउंडेशन का कार्य तो लगभग यहाँ पर काफ़ी हो चुका है, जहाँ जहाँ बैरिकेडिंग है। राइट साइड में फिर से देखिए एक सरियों का जाल और फुल ऑन बैरिकेडिंग। कहने के लिए एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुए 1.5 साल हो चुका है, बट अब क्या कर सकते हैं। अगर कोई कंपनी काम ही ना करना चाहे और जिसको आदत हो बेईमानी की, करप्शन की, तो अब ज़माना बदल चुका है। अब ईमानदारी से काम करने वालों को ही कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं NHAI के द्वारा, और यही रीज़न है कि गायत्री प्रोजेक्ट्स को इस प्रोजेक्ट से हाथ धोना पड़ा, और सीगल इंडिया जिसको अब पैकेज 2 का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, आते ही फुल स्विंग में कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट कर दिया। और अब दिखाई भी दे रहा है इस एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 में कंस्ट्रक्शन का वर्क होता हुआ। बैरिकेडिंग दूर तक आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर पैकेज 2 की बात करूं तो बैरिकेडिंग लगभग यहाँ पर 60 से 70% हो चुकी है, क्योंकि 16 में से लगभग 11 किलोमीटर का पार्ट एलिवेटेड है, तो बैरिकेडिंग भी वहीं पे ही होनी है। और ये बागपत पुलिस का चेक पोस्ट पहले यहीं पे रोड के बीच में चौकी हुआ करती थी, जिसको हटा दिया गया है। हम अब गाजियाबाद की सीमा से बागपत ज़िले की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं, बट कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर भी हमें पूरी उम्मीद है कि देखने को मिलेगा। तो जी हाँ, बागपत ज़िले में भी आप ये बैरिकेडिंग देख सकते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा काम हो चुका है, ये पिलर्स तैयार हो चुके हैं, बट काम शुरू हो चुका है, और अंत तभी होता है जब शुरुआत होती है काम की। खेकड़ा नगर पंचायत राइट साइड में, और यहाँ पर तो आप जानते ही हैं कि जो पिछली भी कंपनी थी उसने सबसे ज़्यादा कार्य हुआ था वो इसी एरिया में हुआ था। हालांकि जो बैरिकेडिंग है उस पर पेंट करके गायत्री प्रोजेक्ट्स का जो नाम लिखा हुआ था उसको मिटा दिया गया है, बट यहाँ पर अभी काम हो रहा है या नहीं ये हम आगे देखते हैं, क्योंकि ये जो पिलर्स थे ये तो पिछली कंपनी के द्वारा ही कंस्ट्रक्ट करवा दिए गए थे। और इसके अलावा अभी यहाँ पर मुझे कोई मशीनरी दिखाई नहीं दे रही है जो कि इन पिलर्स को कंस्ट्रक्ट करे। दोस्तों, खेकड़ा एरिया में जो पिलर्स हैं ये पिछली कंपनी के द्वारा ही बनाए हुए हैं। यहाँ पर नई कंस्ट्रक्शन कंपनी सीगल इंडिया लिमिटेड ने अभी टेक ओवर तो शायद कर लिया है, बट कोई भी नया कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट नहीं हुआ है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे यहाँ से राइट कर्व लेता हुआ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को ओवरपास करता हुआ ग्रीन फील्ड हो जाएगा 118 किलोमीटर लंबा सहारनपुर बाईपास तक, और यहाँ से सीधा बागपत बड़ौद शामली होते हुए सहारनपुर तक नेशनल हाईवे 709B
तो दोस्तों आज का व्लॉग बस यहीं तक था। होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।